गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.6 का 7 सम। देखो इसमें करेक्ट शो दैट अलोंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर एंड द लिस्ट पैरामीटर। ये करेक्ट एक रेक्टेंगल इसका एरिया गिवन है, ठीक है, और द स्क्वायर हैज द लिस्ट पैरामीटर। अगर उस रेक्टेंगल का पैरामीटर मिनिमम हो जाए तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगी? स्क्वायर। देखो लिस्ट मतलब मिनिमम, ठीक है। तो यार लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट x, y be the length and breadth of rectangle, ठीक है, and a be the given area. Therefore area of rectangle is equal to length into breadth, तो a is equal to मेरे पास xy, ठीक है। अब मेरे को शो कर रहा है इसका जो पैरामीटर है, let p be the parameter of rectangle, let p be the perimeter of rectangle। p क्या ले लिया मैंने? देखो 2 times length plus breadth फ्रॉम 1। देखो तो p इज इक्वल टू मेरे पास आ गया देखो 2x प्लस 2y, तो p इज इक्वल टू 2x प्लस देखो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से a अपॉन x, तो y की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2a बाई x, यानी तो यूजिंग 1 हम करेंगे dp बाई dx। dp बाई dx, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, 2a बाई x हो गया माइनस 2a बाई x स्क्वायर। अब क्रिटिकल वैल्यू dp बाई dx इज इक्वल टू 0, तो यहां से देखो अगर ऐसे लेंगे तो मेरे पास बन गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2a, तो 2x स्क्वायर माइनस 2a अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो मेरे पास जो एरिया आ गया वो मेरे पास आ गया x स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहां से एरिया था मेरा रेक्टेंगल का, लेकिन यहां से मेरा एरिया आ गया साइड इनटू साइड, ठीक है। तो यहां से देखो दैट इंप्लाइज अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया? इज इक्वल टू रूट a। अब देखो व्हेन जब x की वैल्यू है रूट a तो y इज इक्वल टू यहां से a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू आ गई मेरे पास x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो व्हेन जब a इज इक्वल टू x स्क्वायर तो y इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x, इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या बन गई? स्क्वायर। अब देखो फॉर मिनिमा मैक्सिमा, और मिनिमम मैक्सिमम ये हम क्या करें? डबल डेरिवेटिव को निकालेंगे इनटू p बाई dx स्क्वायर। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का तो हो गया 0, इसका हो गया 4a अपॉन में x क्यूब, और ये वैल्यू क्या हो गई? d2p बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन में x क्यूब, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया 4 बाई x, ये वैल्यू आ गई 0 4 r x के लिए, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज p हैज मिनिमम, तो p हैज मिनिमम व्हेन p हैज मिनिमम व्हेन जब मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? रूट a, जब x की वैल्यू रूट a एंड y इज इक्वल टू आल्सो रूट a। तो यहां से मतलब देखो हमारे को रेक्टेंगल गिवन था, देखो मेरे पास एरिया भी एक स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब रेक्टेंगल नंबर क्या बन गई? स्क्वायर। तो क्या ध्यान रखना, कभी भी अगर रेक्टेंगल का मेरे पास पैरामीटर लिस्ट होगा तो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्क्वायर में, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8 को। Now question number 8.
show that the rectangle of maximum perimeter which is inscribed in a circle, which is inscribed in a circle of radius A, is a square of side, root 2a. सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसका हमको शो कर रहा है कि रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर जो मैक्सिमम होना चाहिए, जब उसको हम इस सर्कल के अंदर बनाया गया तो उसका रेडियस है a, एक सर्कल है जिसका रेडियस a है, ठीक है, और उस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल तो शो करेंगे उसका जो पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, ठीक है, और उस जब देखो पेरीमीटर मैक्सिमम होगा तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगी, स्फीयर, और फिर उसकी जो साइड होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, रूट 2 है। देखो ध्यान से, ये तो एक सर्कल, इसके अंदर रेक्टेंगल बना दो, जो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको मान लिया x, तो यहां से यहां तक की जो ब्रेड्थ है उसको मैंने मान लिया y। देखो इसका नाम हो गया, तो ये मेरे पास हो गया डायगोनल, ये x हो गया, ये y, नाम दे दो a b c और d। तो यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो r, ये भी r, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेडियस r में रहेगा a बोलेगा, तो मैं रेडियस को वैल्यू दूंगा a, ठीक है। तो इसमें लिखो द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू a, और लेट x, y बी द लेंथ एंड breadth of rectangle, ठीक है। देखो नाउ ट्रायंगल ABC, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे पास यहाँ, तो यहाँ से इसके हिसाब से करेंगे तो देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कितनी होगी, देखो 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू AB मतलब x का स्क्वायर, BC मतलब y का स्क्वायर, तो यहां से आ गया 4a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ हमको पेरीमीटर शो करना है, तो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब P इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो P इक्वल टू 2x प्लस 2y, P इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, y की वैल्यू 4, देखो यहां से y की जो वैल्यू आएगी होगी रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू होगी देखो रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम करेंगे dp बाय dx। नाउ dp बाय में dx, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x का 2 प्लस रूट वालेगा 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू में माइनस का 2x, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dp बाय dx इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कैंसिल लेंगे तो मेरे पास आएगा देखो रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये हो गया 2 टाइम्स रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का 2x। देखो पुट dp by dx is equal to 0, so that implies देखो 2 root 4a square minus x square minus 2x upon रूट के अंदर 4a square minus x square is equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वैल्यू होगी 0, तो मेरे पास हो गया 2 root 4a square minus x square equal to 2x। स्केयरिंग 2 से 2 कैंसिल आउट, स्केयरिंग यहां से हो गया 4a square minus x square is equal to x square, तो 4a square is equal to 2x square, तो x square is equal to 2a, x की वैल्यू आ गई
√2a। ये मेरे को प्रूव करना था कि जो साइड की लेंथ आनी चाहिए मेरे पास, x की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, √2a। तो कुछ नहीं किया मैंने, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल को बनाया, उसमें मेरे पास AB की लेंथ x मानी मैंने, BC की लेंथ y, तो रेडियस मेरे पास a की होता, तो ये मेरे पास बन गया हाइपोटेनस a से c तक की लेंथ होगी 2a। तो मैंने क्या ट्रायंगल ABC को उठाया और उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बेटा मेन मोटिव हमारा क्या है, हम फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। p यहां पर बोला था पैरामीटर, तो मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ले लिया 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ को वैल्यू पुट अप करके फिर x की वैल्यू आ गई √2a। ठीक है, अब एक को इधर करो एक बार, देखो लिखना तो देख सकते हो बहन, जब x की वैल्यू √2a तो y कितना आएगा, देखो y मेरे पास क्या है, ये रहा, तो y का वैल्यू देखो 4a² माइनस √2 का a होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 4a² माइनस 2a², y इज इक्वल टू बन गया रूट क्या 2a², वैल्यू आ गई आल्सो √2a। तो इसका मतलब जो सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाई गई थी वो रेक्टेंगल का क्या बन गई मेरे पास, स्क्वायर, और कब बन गई जब मेरे पास पैरामीटर का लिस्ट। नाउ अब देखो अगर हम तो डबल डेरिवेटिव ना करके हम सिंगल डेरिवेटिव चेक करते हैं। देखो जब x वैल्यू √2 से a से छोटी, मान लो √2 से छोटी a ले ली मैंने, तो dp/dx मेरे पास ये रहा। अगर मैंने a ले लिया तो 4a² y से स्क्वायर रूट देना 3a² और ये होगा 2√3a माइनस 2a, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, dp/dx इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, और x की वैल्यू मैंने ले ली तो dp/dx मेरे पास आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब dp/dx changes sign from positive to negative, so that implies p has maximum, p has maximum। ठीक है, p is maximum, that is p is maximum when जब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √2। ठीक है, तो उसके बाद जैसा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 पे, या अपनी चॉइस से डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, the perimeter of a triangle is 8 centimeter. One of the side is 3 centimeter. One of the side is 3 centimeter. Find the other two sides. Find the other two sides such that the triangle has maximum area, that the triangle has maximum area, triangle has maximum area। solution, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैंने मान लिया देखो लेट द ट्रायंगल ABC, ठीक है, लेट द ट्रायंगल ABC with sides x, y, z respectively। मैंने बोला लेट x is equal to 3 since perimeter of triangle is equal to 8, तो इसका मतलब x plus y plus z is equal to 8। ठीक है, तो that implies देखो
x की वैल्यू मेरे पास 3, मैंने यहाँ पुट कर दी 3 + y + z = 8, तो y + z = 5। y + z की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, तो z की वैल्यू निकाली मैंने 5 - y। नाउ a be the area of triangle, now a be the area of triangle। तो इसमें हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला का यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला कहते हैं s into s minus a into s minus b into s minus c। ठीक है, देखो सेमी, ये तो था टोटल पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू 8/4, सॉरी 8/2, इट मींस 4। तो s क्या हो गया मेरे पास 4, s इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू s की वैल्यू पुट कर देंगे 4, ब्रैकेट में 4 माइनस x माइनस x, s माइनस y और s माइनस z। 4 माइनस 3, 4 माइनस y, 4 माइनस 5 माइनस y। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या बन गया, देखो a इक्वल टू रूट के अंदर 4, 4 × 3 1, देखो ये तो हो गया 4 × 1 × 4 माइनस y, और ये हो गया माइनस का 1 प्लस का y, तो ये बन गया y माइनस 1। तो a इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 एज इट इज 4y माइनस का 4 माइनस का y स्क्वायर प्लस का y। तो a इज इक्वल टू मेरे पास हो गया, देखो 16 y स्क्वायर माइनस का, सॉरी 4 और 3, 4 3 12 y स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का 4y। तो हम करेंगे, देखो ये तो मेरे पास आ गया a, स्केलिंग a स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 12y स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का 4। भैया आपकी चॉइस है, स्क्वायर करो चाहे ना करो, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे हम इसका। देखो d a स्क्वायर अपॉन में dy, तो यहां से कितना होगा 12y स्क्वायर होगा 24y माइनस, सॉरी प्लस का 4y। तो यहाँ 4y आ जाएगा, 4y, ये मेरे पास बन गया 5y, सॉरी 4 और 5 हो जाएगा 20y माइनस 16 माइनस का 4y स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास बन गया, देखो माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 20y माइनस का 16, तो डेरिवेटिव मेरे पास आ गया यहाँ से माइनस का 8y प्लस का 20, तो पुट ds square upon dy is equal to 0, so that implies minus का 8y plus का 20 is equal to 0, minus का 8y is equal to minus का 20, y से minus cancel out, y की वैल्यू होगी 20/8, 4 5 20, 4 2 8, तो y की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, x मेरे पास 3 था, y की वैल्यू 5/2। अब हम यहां से निकालेंगे z। देखो when जब y की वैल्यू 5/2, so z is equal to 5 minus 5/2, also 5/2, so therefore x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5/2, z की वैल्यू also 5/2। अब हम चेक करेंगे फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा। देखो फॉर मिनिमा मैक्सिमा के लिए तो डबल डेरिवेटिव चेक कर रहा हूं कि d2 a स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर, देखो डबल डेरिवेटिव करते मेरे पास वैल्यू होगी -8, ये होगा लेस देन 0, तो दैट इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम व्हेन जब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5/2 और z की वैल्यू आल्सो 5/2। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10, prove that the perimeter of a right angle triangle perimeter of a right angle triangle of given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles. तो मैंने मान लिया सॉल्यूशन लेट, तो इसमें कह रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है, ठीक है, उसको मैक्सिमम शो करने जब उसका हाइपोटेन्यूज गिवन हो, और अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम होगा तो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट h बी द गिवन हाइपोटेन्यूज, लेट h बी द गिवन hypotenuse, let h be the given hypotenuse of the triangle, ठीक है, let x y be the other side of triangle, x y कहने वाली अदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो मेरे पास मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास h गिवन है, ये x ये y, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग नाउ इसको a b और c, तो देखो ac का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को लेना है पैरामीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो x प्लस y प्लस h, तो यहां से p इज इक्वल टू x प्लस h, y की वैल्यू हो गई, देखो y की वैल्यू यहां से निकलेगी रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें डेरिवेटिव dp बाय dx, x का 1 h का 0, रूट वाले फंक्शन को आएगा 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर का 0 माइनस का 2x, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो dp बाय में dx इक्वल टू 1 माइनस x बाय रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पुट dp बाय dx इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस x बाय रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको इस साइड ले लिया, तो 1 इज इक्वल टू बन गया x बाय रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इंप्लाइज रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायरिंग, तो इधर से स्क्वायर रूट कट गया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है ना, तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय में 2, तो दैट इंप्लाई x की वैल्यू होगी h बाय रूट, तो मैं करूं व्हेन जब x की वैल्यू मेरे पास है h रूट 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखो y की वैल्यू होगी रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2, तो y आ गया मेरे पास देखो 2x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय में 2, तो यहां से h की वैल्यू क्या है h बाय रूट 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई h बाय रूट 2। ठीक है, अब हम चेक आउट करेंगे मिनिमम मैक्सिमम,
मिनिमम मैक्सिमम। देखो अगर इसमें या तो u बाई वी लगाएं डबल डेरिवेटिव के लिए, नहीं तो मैं काम करते तो देन x की वैल्यू लेते हैं x बाई रूट 2। देखो x बाई रूट 2 छोटा x बाई रूट 3 लेता हूं मैं यहाँ पर। जब मैं x बाई रूट 3 लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा d p बाई dx जो आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 0, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन x बाई रूट 2 मतलब x ले लिया तो ये तो माइनस का और ये पॉजिटिव, तो वैल्यू आ गई dp बाई dx लेस देन 0। तो इसका मतलब dp बाई dx changes sign from positive to negative, so that implies p is maximum when जब x इक्वल टू x बाई रूट 2 और y इक्वल टू x बाई रूट 2। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करें, इसमें टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव टू साइड्स of a triangle have length, two sides of a triangle have lengths a and b, a and b, दो ट्रायंगल है, and the angle between them is, and the angle between them is theta, and the angle between them is theta. What value of theta? What value of theta? What value of theta will maximize the area? Will maximize the area, will maximize the area of the triangle, area of the triangle. Also find the maximum area of the triangle. Also find the maximum area of triangle. सॉल्यूशन देखो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड है, उनकी लेंथ गिवन है बेटा आपको a एंड b, ठीक है। a और b दो साइड है ट्रायंगल की, उनकी लेंथ आपको गिवन है a एंड b, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज, ये कह रहे थीटा की कितनी वैल्यू, थीटा की मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, थीटा की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। और उसके बाद कह रहे हैं आपसे फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर ये बताओ कि ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा ज्यादा से ज्यादा। देखो सॉल्यूशन, मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये ए बी और सी, मैंने इन दोनों के बीच का एंगल लिया थीटा, ठीक है। अब इसकी दो साइड है, मान लो मैंने इसका लेंथ मान ली ए और इसकी लेंथ मान ली बी, दो साइड है ए बी और ये दो। देखो इसमें मैंने क्या कहा आपको, दो साइड ऑफ ट्रायंगल है, मैंने लेट ए बी इज इक्वल टू ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। अच्छा अब देखो वी नो दैट जैसे जो व्हेन
जब देखो दो, एक बात ध्यान सुनना बेटा, जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड की लेंथ गिवन हो और उनके बीच का अगर एंगल गिवन होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास, तो लिख लो। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, क्या कहते हैं, 1/2 AB sin थीटा। तो A इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 1/2 AB sin थीटा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका, क्योंकि थीटा में वेरिएबल मेरे पास DA बाय D थीटा इक्वल टू 1/2 AB sin थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा। अब हम करेंगे पुट क्रिटिकल वैल्यू put dA by d theta is equal to 0, so that implies 1/2 AB cos theta equal to 0, that implies cos theta equal to 0, cos theta की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 कहां होगी, देखो 2n plus 1 into pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2। अगर जनरल वैल्यू की बात करें तो 2n plus 1 into pi by 2 पे होगी, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल वैल्यू ना लेकर हम थीटा की वैल्यू ले लेंगे पाई बाय 2, ये तो है जनरल वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं पाई बाय 2। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई बाय 2। ठीक है, तो नाउ एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB sin पाई बाय 2। तो A इज इक्वल टू 1/2 AB sin 90 की वैल्यू 1, तो एरिया मेरे पास आ गया 1/2 AB, ये मेरे पास आ गया आंसर। तो ये मेरे पास जो था मैक्सिमम एरिया कितना आ गया 1/2 AB। अब निकालो मेरे को ध्यान से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, देखो अब हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, देखो डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं d2a by d थीटा स्क्वायर। तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2 AB sin थीटा। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं d2a by d थीटा स्क्वायर एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इक्वल टू -1/2 AB sin पाई बाय 2। तो sin 90 की वैल्यू 1, तो ये होगा माइनस का 1/2 AB। तो ये होगा लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो सिंपल कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना कभी भी एक ट्रायंगल की दो साइड गिवन हो और उनके बीच का अगर एंगल गिवन होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ AB sin थीटा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, find the dimension of the rectangle of area 96 square centimeter। ठीक है, and least perimeter, and least perimeter। find the perimeter also, find the perimeter also। ये कह रहे हैं हमको एक रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है जिसका एरिया कितना देगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लीस्ट पैरामीटर, और उसका जो पैरामीटर हुआ है लीस्ट, तो फाइंड द पैरामीटर आल्सो, तो उसका पैरामीटर भी बताओ कितना होगा रेक्टेंगल। सॉल्यूशन देखो, लेट x, y बी द
लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा फाइंड अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल में कोई रूल दिया गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, 96 इक्वल टू XY, ये मेरे पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन में है। ठीक है, 96 इज इक्वल टू XY। देखो यहां से दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो गया 96 y में x, इसको मैंने मान लिया 1। अब हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, देखो p नाम दे रहा हूं मैं इसको पैरामीटर को, 2 टाइम्स x प्लस y, तो p इक्वल टू 2x प्लस 2y, p इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 96yx, तो dp बाई dx इक्वल टू 2x का 2, ये प्लस का 2, इसको हो गया माइनस 96 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे, देखो फॉर क्रिटिकल वैल्यू dp बाई dx इज इक्वल टू 0। अगर dp बाई dx मेरा 0 है, देखो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2 माइनस 2 इंटू 96 अपॉन में x के इज इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू 2 इंटू 96 अपॉन में x स्क्वायर, 2 से मेरा 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो x की वैल्यू आ गई रूट 96 को लिख सकते हैं हम 16 में 4 रूट 6, तो x की वैल्यू आ गई 4 रूट 6। When जब x की वैल्यू 4 रूट 6, तो y इक्वल टू 96 अपॉन 4 रूट 6, ये होगा 24, तो 24 को मिलता 4 इंटू 6 बाई में रूट 6, तो इससे कट के आ गए दोबारा से 4 रूट 6, 6 को लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 रूट 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 4 रूट 6 आ गई मेरे पास। ठीक है, मेरे को चेक आउट करना है, देखो नाउ पैरामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, x की वैल्यू क्या है 4 रूट 6 प्लस y, y की वैल्यू क्या है 4 रूट 6, तो 2 इंटू 8 रूट 6, वैल्यू आ गई 16 रूट 6, ये तो मेरे पास आ गया 16 रूट 6, तो पैरामीटर मेरे पास आ गया क्या कहते हैं रेक्टेंगल का 16 रूट 6। अब मेरे को इसमें एक चीज और चेक करनी है, वो चेक करनी है कि मिनिमम मैक्सिमा के लिए, देखो इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, देखो और मिनिमा मैक्सिमम, तो यहां पर डबल डेरिवेटिव इजी पड़ेगा, d2p बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 का तो है 0, ये माइनस है, 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 96 इंटू 2 बाई एक्स का क्यूब और d2p बाई dx स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल टू 4 रूट 6, तो देखो 2 इंटू 96 इंटू 2 अपॉन 4 रूट 6 का क्यूब, ये वैल्यू ऐसा क्या रहेगी ग्रेटर देन 0, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका पैरामीटर इज मैक्सिमम एट, तो ग्रेटर देन 0, तो दैट इम्प्लाई पैरामीटर इज मिनिमम, सॉरी पैरामीटर इज मिनिमम, डबल डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन की वैल्यू होती है मिनिमम, तो पैरामीटर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4 बाई रूट 6, 4 रूट 6 कॉमा y इज इक्वल टू 4 रूट 6। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका मतलब लिस्ट का मतलब मैंने कहा था आपको मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा पैरामीटर है वो क्या रख रहा है मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4 रूट 6 कॉमा y इज इक्वल टू 4 रूट 6। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं एक रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, एक ट्रायंगल है उसको इंस्क्राइब किया गया है इन ए सर्कल में, inscribed in a semicircle. Find the dimension of triangle so that area is maximum. Also find the area. ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, सॉरी सेमी सर्कल में रेक्टेंगल को हम बनाएंगे। ठीक है,
देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास आएगा 13, इसमें कह रहे हैं ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड in a semicircle of radius r, semicircle of radius r, of radius r with one of its sides, with one of its side, with one of its sides on the diameter, on the diameter, on the diameter of the semicircle, of the semicircle. Find the dimension of the rectangle. Find the dimension of the rectangle. Find the dimension of the rectangle so that, find the dimension of the rectangle so that area is maximum, so that area is maximum. Also find this area, also find this area. सॉल्यूशन देखो, ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल कोई सेमी सर्कल के अंदर बनाया गया। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ आपका। तो इसको एक मिनट ये मेरे पास हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहां से एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर, ये 90, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुना, मैं इसमें आपको कह रहा हूं लेट, देखो मैंने यहां से यहां तक की जो लेंथ है ए से बी, ये मैंने मान ली x, ये मैंने मान ली y। अब एक बात सोचो, मैंने कहा कि जो एरिया होगा मेरा रेक्टेंगल होगा x इंटू वाई, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल, ये को नाम दे रहा हूं यहां पर भी मैं डी, सॉरी ए बी सी ओ नाम देता हूं, ये लो ओ, ये मेरे पास बता रहे हैं एंगल थीटा। अच्छा, अब मेन बात इसमें क्या होगी, देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि एक सेमी सर्कल है और जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा है इसने, आर दे रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां से तक का मान लिया रेडियस आर, ठीक है। और एक जो साइड है ना रेक्टेंगल, वो क्या है, डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो इसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो अब इसमें मान के चलो लेट, इसको मैं, ठीक है, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स और बी सी
इक्वल टू वाई एंड OC इज इक्वल टू R। तो मैं कह रहा हूं ट्रायंगल COB, OC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC मेरे पास हो गया R का स्क्वायर, OB मेरे पास हो गया, देखो जहां से यहां तक की लेंथ x है ना, तो ये जो लेंथ होगी मेरी x/2 और ये भी लेंथ क्या है x/2, क्योंकि डायमीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगी, ठीक है। तो R क्या होगी OB मेरे पास हो गया x/2 का स्क्वायर, BC मेरे पास y का स्क्वायर। तो यहां से r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो 4r² पर इज इक्वल r² इक्वल टू 4l से ले लिया मैंने x² प्लस 4y²। यहां मल्टीप्लाई कर दो 4r² इक्वल टू x² प्लस y²। तो y² इज इक्वल टू 4r² माइनस x² इसको मैंने मान लिया 1। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ, मेरे को एरिया को क्या दिखाना है, वो दिखाना है मेरे को मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो x इंटू वाई xy। तो a इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज, y की वैल्यू होगी 4r², सॉरी रूट के अंदर 4r² माइनस x²। यहां से मेरे पास आ गया a, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, डायरेक्ट से पहले इसका स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो a² इज इक्वल टू x² इनटू 4r² माइनस x², ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका कर रहा हूं डेरिवेटिव। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं प्लस 2 से भी इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, ठीक है। अगर आपको ये स्क्वायर नहीं करना तो डेरिवेटिव कर दो, देखो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो dA/dx इसको क्या 1/2 रूट 4r² माइनस x² इंटू माइनस का 2, ये लाइन से बढ़ेगा बेटा, ठीक है। आप स्क्वायर नहीं कर लो, जल्दी हो जाएगा। देखो a² इज इक्वल टू x² इंटू 4r² माइनस x²। तो हम करें dA² बाय में dx, तो ये हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4r² x² माइनस x की पावर 4। तो इसका करेंगे तो देखो 2 4 जा 8r² x माइनस 4x क्यूब। अब क्रिटिकल वैल्यू, देखो यहां से मेरे पास 4x क्यूब कॉमन आ रहा है, सॉरी 4x, ये मेरे पास बन गया 2r² माइनस का x²। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा dA² अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करते हैं, देखो मेरे पास होगा 4x इंटू 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इरेज करो, है अगर ये 0 पुट कर दिया तो मेरे पास या तो x की वैल्यू 0 आ गई या 2r² माइनस x² 0 हो गया। तो यहां से x² मेरे पास आ गया 2r², ठीक है। तो या तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0, तो या फिर x की वैल्यू आ गई √2r, ठीक है ना। और हमारे क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि फाइंड द डायमेंशन, हाँ, वन ऑफ साइड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेमीसर्कल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल सो दैट एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू होगी √2r, और व्हेन जब x की वैल्यू √2r तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां से 4r² माइनस x² की वैल्यू मेरे पास है 2r², तो y इज इक्वल टू बन गया 2r², इट मींस √2r। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई √2r। उसके बाद मेरे को एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा x इंटू वाई, x की वैल्यू हो गया √2r इंटू √2r, तो एरिया इज इक्वल टू आ गया 2r²। तो जो मेरे पास इसका एरिया आया वो कितना आ गया 2r², ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, एरिया है मेरे पास x,
a rectangle is similarly circumference and diameter of semicircle find the resultant so there is maximum। ठीक है ना। तो मेरे पास जो मैंने क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू देखो y स्क्वायर मेरे पास हाँ ठीक है x स्क्वायर बाय 4 प्लस 4y स्क्वायर तो यहाँ से 4r स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ गलती कर दी मैंने तो यहाँ आएगा 4y स्क्वायर तो यहाँ से हो जाएगा इस सारे के कोण में 4 इस सारे के कोण में 4 और इस सारे के कोण में 4 तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर करके 16 यहाँ से आ गया 16 यहाँ से आ गया 16 यहाँ से आ गया 16 दो दो इतना हो गया 0 तो x की वैल्यू आ गई 2r स्क्वायर और y की वैल्यू आ गई देखो यहाँ से इस सारे के कोण में 4 रूट ठीक है। तो यहाँ से that implies y is equal to ये मेरे पास रह गया रूट के अंदर 2r स्क्वायर अपॉन में 4 2 2 जा 4 वैल्यू आ गई r बाय रूट 2 तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास r बाय रूट 2। अब एक बार ध्यान से देखना ये तो आ गया मेरे पास y की वैल्यू r बाय रूट 2 तो एरिया क्या है मेरे पास एरिया इक्वल टू xy तो एरिया इज इक्वल टू x की वैल्यू होगी मेरे पास रूट 2r y की वैल्यू होगी r बाय रूट 2 से रूट 2 कट गया तो एरिया इक्वल टू आ गया मेरे पास r स्क्वायर। अब एरिया का r स्क्वायर उसके मतलब चेक आउट करें मिनिमम मैक्सिमम देखो फॉर मिनिमम मैक्सिमम फॉर मिनिमम मैक्सिमम क्या करेंगे जो हमारे पास फंक्शन है d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर उसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो d2a स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू देखो ये था मेरे पास इसका हो गया 8r स्क्वायर x का 1 माइनस 12x स्क्वायर अपॉन में 16 4 कॉमन आ करेगा 2r स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन में 4 तो d2a स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू रूट 2r जो x की हम रूट 2r को करेंगे तो बन जाएगा 2r स्क्वायर माइनस का 6 तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास लेस देन 0 अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो दैट इंप्लाइज मैं कह दूंगा कि एरिया इज मैक्सिमम यहां से देखो एरिया इज मैक्सिमम एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू रूट 2r और y इज इक्वल टू r बाय रूट 2 तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर कहते हैं 13। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहे हैं गिवन द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर गिवन द सम ऑफ द perimeter of a sphere given the sum of the perimeter of a sphere and a circle so that the sum of their area so that the sum of their area is least when the is least when the side of the sphere is when the side of the sphere is equal to diameter of the circle equal to diameter of circle diameter of the circle
देखो इस क्वेश्चन में कर रहे हैं कि एक स्क्वायर और एक सर्कल है, उनका पैरामीटर गिवन है, ठीक है, और हमको शो करना है कि उनका जो एरिया होगा वो मिनिमम होगा जब स्क्वायर की जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाए, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के डायमीटर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने इसमें मान लिया साइड ऑफ द स्क्वायर, लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और मैंने मान लिया रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू वाई, सर्कल रेडियस मैंने मान लिया वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पैरामीटर, देखो पहले चीज लेते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैरामीटर ऑफ सर्कल, देखो पैरामीटर सर्कल का मतलब यहां पर, पैरामीटर का मतलब यहां पर सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, देखो कितना होता है 2 पाई r, मतलब 2 पाई y, यहां पर रेडियस को मैंने y माना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s इज इक्वल टू दोनों का सम 4x प्लस 2 पाई y, तो यहां से देखो मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू मेरे पास आ गई, देखो s माइनस 4x अपॉन में 2 पाई। अब देखो तो एरिया ऑफ, सॉरी कंबाइंड एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ या कंबाइंड एरिया, देखो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इक्वल, देखो स्क्वायर का जो होता है साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड, और प्लस इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर मतलब पाई वाई स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कैसे हो गया एक्स स्क्वायर, और मेरा रेडियस आर मानी है, तो मेरा सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर से वैल्यू यूज करेंगे वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने रेडियस को वाई माना है। तो ए इज इक्वल टू, देखो इसको ए मान लिया, टोटल एरिया को मैंने एक्स स्क्वायर मेरे पास एच डी प्लस पाई एल डी वाई वैल्यू, वाई स्क्वायर मतलब एस माइनस 4x अपॉन पाई का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे डी ए बाई डी एक्स, 2x प्लस 2 आगे 2 पाई इंटू एस माइनस 4x अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू में माइनस का 4, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 8, हम करेंगे पुट, सो क्रिटिकल वैल्यू डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जब डी ए बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से देखो ये तो हो गया 2x माइनस 8 इंटू एस माइनस 4x अपॉन में पाई इज इक्वल टू 0, 2 समय से कॉमन हो गया x माइनस 4 एस माइनस 4x अपॉन में पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया पाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स s माइनस 4x अपॉन में पाई, पाई को मैंने यहाँ पे यूज किया पाई x इक्वल टू 4x माइनस 16x, तो x को मैं इधर ले लेता हूं, तो ये बन गया पाई x प्लस 16x इज इक्वल टू 4x, तो x कॉमन पाई प्लस 16 इज इक्वल टू 4s, x की वैल्यू आ गई 4s अपॉन में पाई प्लस 16, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गई क्या कहते हैं x की वैल्यू पाई बाई में, सॉरी 4s बाई में पाई प्लस 16।
और यहाँ पर 2 पाई था बेटा, ये रहेगा 4 पाई स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर मेरे पास कैंसिल आउट, ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास हो गया s माइनस 4x। तो इधर से मेरे पास हो गया देखो पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू s, x कॉमन, पाई प्लस 4 इक्वल टू s, x की वैल्यू होगी s बाय पाई प्लस 4। अब लिख दो व्हेन जब x की वैल्यू s बाय 4 प्लस पाई, तो y इक्वल टू s की जगह देखो s माइनस s की जगह हो जाएगा 4s बाय में 4 प्लस पाई, सारे के फॉर्म में 2 पाई, तो ऐसे लेंगे 4s प्लस पाई s माइनस 4s अपॉन में 4 प्लस पाई इंटू 2 पाई। 4s से 4s कैंसिल आउट हो गया, ये रहेगा पाई। ठीक है, तो ये मेरे पास देंगे y की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई, क्या कहते हैं पाई प्लस, हाँ ठीक है, ऊपर रहेगा मेरे पास देखो पाई बाय में 4 प्लस पाई इंटू में 2 पाई, पाई से मेरा पाई में कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई क्या कहते हैं y की वैल्यू आ गई मेरे पास पाई s पाई आएगा, सॉरी पाई s, तो y इज इक्वल टू आ गया s बाय में 8 प्लस 2 पाई, या 2 इंटू 4 प्लस पाई, तो 2 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अब देखो ये तो है s की फॉर्म में, अगर मेरे को इसको निकालना है x और y की फॉर्म में, तो हम s की वैल्यू दे देते हैं, क्या है अगर मैं इसको लिखूं तो देखो s बाय पाई बाय 4 कितना है x बाय 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया x बाय 2, को दे रहा और x इज इक्वल टू किसके s बाय पाई प्लस 4, तो y में होगी x बाय 2। जब मैं ये भी कह सकता हूं दैट इंप्लाई x इज इक्वल टू 2y। अब मैं चेक करूंगा फॉर मिनिमम मैक्सिमम, और मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम क्या करेंगे हम लोग d2a बाय dx स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 माइनस 2 बाय पाई और ये माइनस का 4, तो 2 प्लस 8 बाय पाई, ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, तो दैट इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम एट जब s इसके इक्वल है 2y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये मेरे पास प्रूफ भी हो गया, देखो x इज इक्वल टू, मैंने साइड ऑफ स्क्वायर मांगी थी और ये मैंने रखा डायमीटर ऑफ ए सर्कल के इक्वल भी हो गया। ठीक है ना, तो दैट इंप्लाइज ये भी कह सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।